सोया हुआ है। इस हेतु एक कम से कम हम अपने हिमाचल प्रदेश में तो जिसका जागरण कर सकें, इसी हेतु हमने इस जो यात्रा का है ये आयोजित किया है। ये इसका ये बैनर तले हिंदू जो अपने सनातन के मठ मंदिरों, सनातन मठ मंदिर प्रबंधन समिति जो है हिमाचल प्रदेश की, उसका मैं अध्यक्ष हूं। अभी हमने एड हॉक समिति बनाई है, इसको रजिस्टर नहीं कराया है, लेकिन सारे हिमाचल प्रदेश में ये कार्य कर रही है। तो इस हेतु, इस जन जागरण के हेतु हम सारे हिमाचल प्रदेश के प्रवास के ऊपर निकले हैं। सरकार को ये दिया था, ये जब ये इनकी ये डिमांड दी थी, हिमाचल प्रदेश के सनातन धर्म के अधिकृत मठ मंदिरों को विधिवत रूप से हिंदू समाज को सौंप दिया जाए। हम उसी को वो देंगे, वोट देंगे। हम अब अकेले आवाज थी, कुछ लोगों की आवाज थी, हम उसी को वोट देंगे जो हमारे हिंदू मठ मंदिरों को आजाद करने की घोषणा करेगा। ये कब, ये आज से जब इलेक्शन हुए थे पिछले, उस टाइम हमने अखबारों में दिया था, लेकिन वो कहां करने वाले हैं। जब तक सारा हिंदू समाज एक नहीं हो जाता और सामूहिक रूप से एकजुट होकर के, अगर सारे हिमाचल प्रदेश में सारे जगह अगर आज ही ये काम शुरू हो जाए तो कल को विद इन 6 महीने, इसी जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि मैंने 97% हिंदुओं को हरा करके सरकार बनाई है, वही व्यक्ति इसको काम करेगा। कारण क्या है कि ये सारा वोट का मसला है। राजनीतिक लोग वोट का आधार देखते हैं कि एकजुट वोट कहां है, वही काम हो जाएगा। अब ये तो काम होने वाला है, चुटकियों में होने वाला है। सरकार, ये आज की डेट में हर व्यक्ति के दिमाग में बात आ गई है। कई सालों से हम लोग इसमें लगे हुए हैं, लेकिन जब तक आम आदमी की इसमें सहभागिता नहीं होगी, तब तक सरकारें कैसे काम करेंगी। उनको तो अपने वोटों से मतलब है। जब तक सरकार का प्रेशर नहीं बनेगा, कोई आम जनता का प्रेशर नहीं बनेगा, तब तक ये काम होने वाला नहीं है। आपके ध्यान में लाने वाला हूं कि जब ये पूजा स्थलों का अधिग्रहण अंग्रेजी सरकार ने किया था, तब ईसाइयों का भी और सिखों का भी और इनके जो पूजा स्थल हैं मुसलमानों के, उनका भी उन्होंने अधिग्रहण किया था। लेकिन वो लोग जाग गए, उन्होंने एक प्रेशर बनाया सरकारों के ऊपर, उनको उन्होंने मुक्त कर दिया। भारतीय और हिंदू समाज, सनातन के लोग आपस में कटे पटे रहते हैं, किसी का कौन सा मंदिर है, किसी का कौन सा मंदिर है, रविदासियों का अलग मंदिर है, वैष्णव का अलग मंदिर है, शाक्तों का अलग मंदिर है। तो उस दृष्टि से सरकारों ने योजनाबद्ध तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के साथ के अंतर्गत अंग्रेजों ने बांटा था। आज तक अब आवाज निकल रही है, हिंदू हिंदू, हम हिंदू हिंदू एक हैं, अब आवाज निकल रही है, तो सभी के ध्यान में है। लेकिन जब हिंदू एकजुट हो जाएंगे, उसी दिन ये काम हो जाएगा। 2004 से इस काम में लगा हूं। हिमाचल प्रदेश में तो वही लोगों में जागरूकता आई है, अब सारे देश भर में भी जागरूकता आई है। अब आवश्यकता यह है कि जो जितने भी मठ मंदिर हैं, उनका पैसा है जो है हिंदू समाज को उसको सौंपा जाए, चाहे सनातन बोर्ड के माध्यम से हो। उसमें सरकारों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो सरकार ही कहती है कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष है, दूसरी तरफ मात्र और मात्र हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर कब्जा जमाए बैठे हैं और वो उसको इनकम का साधन बनाए बैठे हैं। ये कहां का मजाक है? ये धर्मनिरपेक्ष कौन कहेगा कि भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य है? वो धर्म निरपेक्षता के रूप में काम हो रहा है। हम कैसे विश्वास करें? क्या हिंदुओं को ही मंदिरों को अधिकृत किया जाएगा? तो हमारा पैसा है, हम उसको गुरुकुलों में खर्च करेंगे। हम जो हिंदू समाज में पीड़ित व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, ताकि उसका धर्मांतरण ना हो, वहां पर हम खर्च करेंगे।
हम जो गुरुकुल शिक्षा है उसको वहां पर खर्च करेंगे, या फिर हमारे गो सदन है, आज हमारी गौ माता जो है हर जगह सड़कों पर है, तो हम उस पैसे का वहां सदुपयोग करेंगे। और सारे का सारा पैसा जहां जहां भी अगर हिंदू समाज के पास वो पैसा होगा तो सारे का पैसा हिंदू हितों में लगेगा। सभी को प्रणाम। आज हम एक प्रांत की जन जागरण अभियान यात्रा में चले हुए हैं, और ये यात्रा जो है वो मठ मंदिरों से संबंधित है। कारण क्या है कि हमारे जो मठ मंदिर हैं ये अंग्रेजों के समय एक षड्यंत्र के अंतर्गत और उनका अधिग्रहण किया गया। उस पैसे का जो दुरुपयोग होता रहा उन्होंने अपने हिसाब से किया। दुखद बात यह है कि सन 1947 में जब देश आजाद हो गया तो उस समय चाहिए यह था कि जितने भी हमारे मठ मंदिर, जितने भी हमारे आराध्या देव उन्होंने अधिग्रहित किए थे, वो कब्जे में लिए थे, वो उस टाइम स्वतंत्र हो जाने चाहिए थे। लेकिन ना तो कभी किसी हिंदू समाज के व्यक्ति ने इस प्रकार की आवाज उठाई, अगर उठाई भी होगी तो बहुत कम, यानी उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। तो आज जितना भी पैसा मठ मंदिरों का है, सरकारों के, और आजादी के बाद और अधिक मंदिरों का अधिग्रहण हुआ। हिमाचल प्रदेश में आजादी के बाद और अधिक अधिग्रहण हुआ। ये जो सारे का सारा पैसा है, ये जो सनातन के विरोध में संस्थाएं हैं और वो एक धर्म की आड़ लेकर के हिंदू धर्म में धर्मांतरण कराते हैं, ये पैसा उनको जाता है। हमने कभी ध्यान नहीं दिया। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए भारत में मठ मंदिरों के आए हैं, और सारे का सारा पैसा सरकार के कोष में चला जाता है। और वो पैसा जो जाता है या तो हाजी यात्रा के लिए प्रयोग होता है, या वो पैसा जो मिशनरियां, ईसाई मिशनरियां जो समाज में काम करती हैं, उनकी फीडिंग होती है उस पैसे से, उनको दिया जाता है। और वो करते क्या है, उसी पैसे, हमारा पैसा है, हमारी श्रद्धा का दिया हुआ पैसा है, उसी पैसे से हमारे जो भोले भाले लोग हैं उनको पैसा देते हैं, और हमारे ही जो आस्था से हमने दान दिया है वो हमारे विरोध में लग रहा है, हमारे लोगों का ही धर्मांतरण हो रहा है। अच्छा, दुखद बात यह है कि अभी हमारे लोगों ने कभी आवाज ही नहीं उठाई इसके ऊपर।